हैरान जी कौन है? जी। बसंत जी। और असलम साहब कहाँ जा रहे हैं आप लोग पता है? कहाँ पे? तजाकिस्तान। किस काम में? ड्राइवर में ना। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, पता है ऐसा नहीं कि मतलब ये कंपनी भी जाएगा वीडियो जी। आप लोग का उधर रहेगा, उधर जब बोलोगे नहीं बताया ना तो फिर वो दिक्कत है। और सैलरी क्या बताइए? $450 खाना फ्री। ट्रिप जब चलेगा ट्रिप अलग से, ठीक है? कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है? 2 साल का। 2 साल का है ना? तुम पे ज्यादा डाउट है। कितना? 2 साल। 2 साल का। वीजा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट। 1 साल का वीजा है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वीजा रेन्यूअल होगा, ठीक है? रेन्यूअल जब होना होगा आपको 25 दिन पहले कंपनी को बताना होगा मेरा रेन्यूअल कर दो, ठीक है? इन केस अगर छुट्टी आना चाहते हो छुट्टी भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 साल पे आओगे तो $400 आप बोनस भी पाओगे। अगर 1 साल पे छुट्टी आना है तो आ जाओ, कोई मना नहीं करेगा। टिकट तब भी फ्री मिलेगा आने का जाने का। आओ 1 महीना परिवार के साथ रहो, 1 महीने बाद वापस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना वीजा इधर से आओ, फ्री में वीजा लो, टिकट लो, जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। दोबारा पैसा नहीं देना आपको, ठीक है? 2 साल तक। मगर फिर आपको बोनस कट जाएगा $400। तो जो है $400 सर तभी है जब आप कंटिन्यू 2 साल तक काम करते हैं। समझ में आया ना? ये क्लियर हो गया बोनस वाला। और ड्राइवर का वीजा है, ड्राइवर का ही काम करना है। दूसरा काम कराएगी कंपनी, वापस आ जाना, पैसा ले जाना, ठीक है? और सारे को ट्रक चलाना अच्छे से आता है। इंटरव्यू हुआ है ना? इंटरव्यू हुआ है सबका, ठीक है? हुआ है ना इंटरव्यू सबका पटना में? तो गाड़ी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं, नहीं चलाओगे सारी दिक्कत आएगी। और मैं बता दूं, उधर कुछ लोग खुराफाती भी होते हैं, पुराने हर कंपनी में होते हैं। आप तो रिटर्न सऊदी वगैरह जानते होंगे। वो जाओगे खुद वहाँ 2 साल से कर रहे, कोई 1 साल से कर रहा, कोई 7 महीने से। मगर नया लड़का जाता है शुरू हो जाए खुराफात करने। यहाँ तो किडनी निकाल लेते हैं, यहाँ तो गाड़ी लड़ जाती है, पूरा पैसा ही काट देते हैं। यहाँ पे ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, ये इंश्योरेंस नहीं, फिर मेडिकल नहीं, तो सिर्फ बोल देना सीधे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये खुराफाती होते हैं, हर कंपनी में होते हैं। कहाँ आ गए पहाड़ में? यहाँ पे तो पहले बता के पहाड़ है ना भाई। हाइड्रो प्रोजेक्ट शहर में थोड़ी बनेगा, डैम शहर में बनाया जाता है क्या? 30-30 किलोमीटर का प्रोजेक्ट होता है, 20-20 किलोमीटर का, पूरा शहर खत्म हो जाएगा एक डैम बना देंगे तो। फिर उसका नदी किधर से आएगी? किधर से? डैम तो पहाड़ों में ही बनेगा, जंगलों में ही बनेगा। अभी देखो टिहरी बांध बन रहा है, किधर बन रहा है? पहाड़ों में बन रहा है ना। दिल्ली से कम 300 किलोमीटर दूर, ऐसे वो भी 125 किलोमीटर दूर है मेन शहर से, ठीक है? उधर कोई फालतू आदमी नहीं जाता आता, मिलिट्री का सिक्योरिटी है और पूरा एकदम गांव जैसा माहौल है। समझ गए ना? आउट एरिया ही होता है, डैम बता रहा हूँ, आउट एरिया में ही बनता है। तो होता है ना कि यहाँ कहाँ गए, फंस गए, यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है। और भाई व्यवस्था क्या, खाना बेसिक व्यवस्था है तो मिलती है ना भाई। खाना इंडियन फूड मेस से बना बनाया मिलेगा। सऊदी दुबई में बता ना कि जो पहाड़ों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ओमान में, जो आप तो विदेश रहे हो, बताने की जरूरत है नहीं। तो सारी व्यवस्था वहाँ रहती है। खाना इसीलिए देती भाई, यहाँ पे कहाँ सब्जी लाने जाओगी? तो खाना बना बनाया है। बाकी मेनू चेंज होता रहता है, कभी दाल चावल रोटी सब्जी वो चेंज हो गया। जैसे घर में होता है इसको वहाँ भी होता है। इंडियन फूड है, इंडियन कुक है, सारे हमारे भेजे हुए कुक हैं, कुक हेल्पर हैं, मेस के आदमी है, ठीक है? सारे लोग हैं। फिर भी कोई दिक्कत कभी हो मुझे बताओ, ठीक है? मैं बैठा हूँ, मेरा नंबर है, एग्रीमेंट जो आप लेकर जा रहे हो उसमें सबसे ऊपर मेरा नंबर लिखा है। एनवेलप जो लिए हाथ में इसमें मेरा नंबर लिखा है। और मैं डायरेक्ट अपना नंबर डलवा के रखता हूँ। ऐसा नहीं कि ऑफिस का डलवा दिया कोई उठाएगा नहीं। 94 वाला मेरा डायरेक्ट नंबर है, ठीक है? कभी भी फोन करो, सीधे मैं फोन उठाता हूँ, हमेशा उठाता हूँ। हाँ खुराब इसने भी किया, ऐसा करोगे तो गाली सुनेगा फिर तो, सीधी सी बात है। हाथ में वीजा लेकर खड़े हो, कह रहे हो टूरिस्ट है, फिर पूछो कि टूरिस्ट है कि नहीं तो अच्छा लगता है। कह रहे हो तो टूरिस्ट वीजा है और नीचे उसमें सीधे लिखा है श्रम हेतु, वर्क परमिट लिखा है, फिर भी कह रहे हो टूरिस्ट। गुस्सा नहीं आएगा कि बेवकूफी हो, तुम 2 दिन पहले से भी कर रहे हो? हमसे कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है? जो भी है। और दूसरा जो आप आए यहाँ पे फोन पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये बदतमीजी। सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट देगा, उसको बेइज्जत करोगे तो पावरफुल होगा तो 4 गाली तुमको देगा पलट को। तो इसीलिए कहीं भी जाओ, किसी ऑफिस में रिस्पेक्ट से बात करो, सम्मान से बात करोगे, सर करके करोगे। नहीं मन करता सर करने का, भैया बोलो। इससे जल्दी से भैया तो गलत वर्ड है, ऑफिशियल नहीं होता है। फिर भी अगर मिलजुल रहा है धीरे धीरे भैया बोल सकते हो उसको। प्यार से रहोगे, रिस्पेक्ट हर जगह मिलेगी। कानून मंत्री बनोगे तो फिर तुमसे सीनियर है तो कानून तो नहीं सुनने वाला तुम्हारा ना। और जूनियर है तो उसको भड़काओगे तो किसी दिन सुनेगा, सस्पेंड हो जाओगे। बराबर है? मैंने अभी बताया ना कि जाओगे तो हो सकता है ट्रेनिंग आप जाओगे यहाँ से, फिर पहले ट्रेनिंग पे डालेगा, किसी के साथ डायरेक्ट नहीं देगा ना उस ट्रक आपको। भले आप सीनियर में पता नहीं, पहाड़ी में आए हो ट्रेनिंग पे जाओ,
ट्रेनिंग पे जाओगे तो उसका सैलरी मिलता है ट्रेनिंग का भी। अब ट्रेनिंग पे 1 महीना 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसका भी सैलरी कंपनी देता है, सैलरी नहीं काटता आपका 1 रुपए, पेड ट्रेनिंग है वो। तो ट्रेनिंग पे कभी कभी खुराफाती ट्रेनर मिल जाता है, बिहार वार का होता है ना, गाँव के थोड़ा, हर गाँव में 10-20 होते हैं ना मास्टर आदमी, वो नए लड़के देखेंगे भड़का दो इसको, परेशान होगा। उनको फर्क, नीच लोग होते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं सोचते कि हमारे जैसा ये भी गरीब आदमी है, कमाने आया, उसको भड़का देंगे और ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे उसके दिमाग में चल जाएगा। नए देश तुम्हारे से नए लड़कों को ज्यादा आसानी से भड़काते हो। अंकल को भड़काएंगे, इनको पता है कि हम तो खुद ही साला 10 देश घूम के आए, तुम क्या भड़काओगे। मगर वो क्या है, भड़काना क्या होता है, जायज चीज, खुद अपने दिमाग से वगैरह है। दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है? अरे वो इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस कार्ड तुमको चाहिए, हमसे बोलो ना, हम तुमको मंगा के देंगे कंपनी से ना। क्या होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट पे जो बल्क प्रोजेक्ट होते हैं 10-20 हजार, तो वहाँ एक आदमी का इंश्योरेंस नहीं होता। वर्ल्ड बैंक का पैसा है, गूगल करो इसको, वर्ल्ड बैंक का पैसा है। वर्ल्ड बैंक जब तक सारी गवर्नमेंट रूल्स नहीं फॉलो करेगा, गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट की कंपनी जो कर रही है, तब तक उसको फंड ही नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक तभी पैसा देगा, कोई भी बैंक, कोई भी छोटा सा घर लेते हो आप लोन पे, वर्ल्ड बैंक तो बहुत बड़ी चीज है, छोटा सा प्राइवेट बैंक अगर लोन देता है तो जब तक उस बिल्डिंग का नक्शा नहीं होगा, ड्राइंग नहीं होगा, सब चीज नहीं होगा, तब तक लोन नहीं देता वो। तो सोचो वर्ल्ड बैंक ने अरबों खरबों पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर्स दे रखे हैं, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट है वो, तो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तभी दे रहा है वो। तो सारा चीज होता है, मगर वो क्या है, उनको भी पता है सब कुछ है ऑलरेडी, क्यों काम कर रहा है वहां पे 6 महीना 1 साल 2 साल से। मगर वो क्या है, नए की उंगली कर रहे हैं। मिलेंगे तुमको भी, कभी कभी मिलते हैं, 100 में से सबके साथ नहीं होता। अभी पिछले बैच में 1-2 लड़कों के साथ किया है, 1-2 लोगों ने, बाद में बात हुआ और समझ गए बेचारे, बोले सॉरी सर इसलिए भड़का दिया था, नाम आया मगर मैंने कंप्लेंट नहीं किया कंपनी में किसी की रोजी रोटी पे। क्यों कहते ना, पीठ पे लात मारो, पेट पे मत मारो किसी के। बाकी यहाँ से एक मेल लिखेंगे तो आता रहेगा, उधर से होता हुआ सैलरी उड़ा देंगे, क्योंकि फर्स्ट मंथ की सैलरी होल्ड इसीलिए रहती है कि कुछ भी गड़बड़ करोगे तो काट देगी कंपनी 2 मिनट में ना। कुछ भी का मतलब, किसी को भड़का रहे हो, नेतागिरी, यूनियनबाजी में, दारू पी के ट्रक लड़ा रहे हो, या बोलोगे वापस जाना है, तो वीजा का पैसा तो भरना पड़ेगा ना भाई। $800 का वीजा है, समझे। और ये जो वीजा पे लिखा है 2 मंथ, हर देश का ऐसे होता है। अभी सऊदी जाओगे, दुबई जाओगे, कहीं का भी 2 ही महीने का वीजा होता है पहले, इस पे आपकी एंट्री होती है। फिर वहां जाके आपका मेडिकल होगा, कल आपका मेडिकल होगा, सुबह जाओगे, जैसे आज पहुंचोगे कल सुबह मेडिकल होगा, एक दुसानबे में होगा, फिर उसके बाद एक रोगुन में होगा प्रोजेक्ट पे। दोनों स्टेट का मेडिकल आप पास करोगे, मेडिकल में HIV टेस्ट होगा, सिर्फ बस टेस्ट आप पास कर लोगे, फिर आपका वीजा 10-12 दिन में, वो तो देश सऊदी दुबई में होता है, आप चले जाते हो, वो कंपनी इंटरनली करती रहती है, उसमें आपका कोई मतलब नहीं है। अगर मेडिकल ओके होना चाहिए, बाकी आपका पासपोर्ट जमा ही रहेगा कंपनी में 92 में, वो पासपोर्ट पे स्टैंप होके आ जाएगा। स्टैंप होके आ गया, फिर आपका $800 कंपनी का खर्च हो गया। भैया आओगे तो $800 पेड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो सऊदी दुबई हर जगह है, कहीं भी किसी भी अगर आप आते हो तो ID मेडिकल का, सॉरी ID और वीजा का पैसा भर के आना पड़ता है। सऊदी भी 4000-5000 रियाल बिना भरे फुर्सत नहीं है। सेम दुबई भी 5000-6000 दिरहम बिना भरे फुर्सत नहीं है। सेम यहाँ भी $700 से $800 बिना भरे फुर्सत। ठीक है। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पहाड़ों में गाड़ी चलाना है, हाइट होता है, मगर सब रोड है, दूर से देखोगे पहाड़ लगेगा, चलाते जाओगे तो नॉर्मली होता है सब। अब ऊपर वाले की दया से 3 साल से इस कंपनी का काम कर रहा हूँ, अभी तक ऊपर वाले की कृपा है, किसी को खरोच भी नहीं आया, सब अच्छा रहा। मगर दारू पी के गाड़ी मत चला, नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई पीता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपना अपना शौक है, परिवार है आप लोग का, जिम्मेदारी होता है सबका। मुस्लिम लोग में तो काफी लोग होते हैं जो नहीं पीते हैं, हिंदुओं में भी कई लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम तो अंडा भी नहीं खाते, इलायची गुटखा भी नहीं खाते। तो मगर मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जो खाता पीता उसका अपना पर्सनल चीज है वो। आप छुट्टी में पी लो, संडे छुट्टी होता है, या जो भी है वीकली ऑफ रहेगा, आप आ जाओ अपने रूम पे पी के, इतना पियो सुबह तक उतर जाए। क्योंकि जब आप गाड़ी की चाबी लेने जाओगे, टेस्ट होगा आपका, मेडिकल टेस्ट होगा डेली, मतलब मेडिकल मतलब दारू का टेस्ट होगा। दारू पाई जाएगी, रोक देंगे, पहली बार पकड़े जाओगे $500, दूसरी बार $1000, तीसरी बार टर्मिनेट कर देंगे। तो दारू उतना ही पियो कि सुबह टेस्ट में ना आए, ठीक है। तो ना पियो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी छुट्टी के लिए ना पियो, या जो भी है अपने हिसाब से। मतलब दारू के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ड्राइवर हो, लेबर में फिर भी 19-20 चल जाएगा, चलो ड्राइवर हो, पीकर कहीं पलट दिया तो परिवार है पीछे और पहाड़ी है सब, ठीक है। तो फिर मैं क्लियर कर दूं, सैलरी आपकी $450 है, ड्यूटी 11 घंटे ड्यूटी, 1 घंटे लंच है, बाकी 4 छुट्टी है, ठीक है। ट्रिप अलाउंस अलग से है, जो है वो मिलेगा, जब रहेगा तो काम चलता है, मिलता है। XMG गाड़ियां हैं सारी, चाइनीज गाड़ियां सारी। बाकी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल पे आएंगे $450 बोनस प्लस 1 महीना जो एक्स्ट्रा चले उसकी सैलरी, और
1 साल का वीजा है, आपका रेनुअल होगा 2 साल तक। आगे भी करना चाहेंगे वो कंपनी का आपका लुकआउट है, कैसे करेगी, सैलरी बढ़ा के रेनुअल करेगी, 2 साल बाद क्या करेगी। फिलहाल 2 साल तक हमारी जिम्मेदारी है, 2 साल तक आपके वीजा से रिलेटेड हमारी जिम्मेदारी है, काम से जुड़ी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सैलरी की हमारी जिम्मेदारी है, ट्रिप अलाउंस काम करवाती है नहीं मिलता उसकी हमारी जिम्मेदारी है, आपके खाने पीने रहने में कोई दिक्कत है हमारी जिम्मेदारी है, मेडिकल इंश्योरेंस की हमारी जिम्मेदारी है। इसमें कोई भी समस्या होगी 2 साल तक हम जिम्मेदार हैं। लड़ाई झगड़ा करोगे, काम नहीं करोगे, नेतागिरी करोगे, आप खुद जिम्मेदार। ठीक है सर? क्योंकि देखिए इंटरव्यू के बाद भी 4 बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, ओरिएंटेशन हर चीज, कि कल को ये ना हो कि नहीं मुझे होता नहीं। कुछ लड़के वाले बोलते देखते गड़बड़, हम तो इंटरव्यू नहीं, अरे इंटरव्यू नहीं दिए, मुझे मन नहीं होता काम करने ना, हम इंटरव्यू नहीं दिए, हम तो किसी से मिले ही नहीं, ऑफिस वाला तुमसे मिला ही नहीं, हम एग्रीमेंट भी नहीं साइन किया, तो उठा किसी और ने लगा रखा है, या हमें समझ में नहीं आया इसलिए हिंदी में एग्रीमेंट दिए। हर चीज 10 बार बता के भेज रहा हूँ, जितना बताया इन चीजों में मेरी जिम्मेदारी है, और इससे ज्यादा ऑफिस वाला जिम्मेदारी ले भी नहीं सकता कोई भी। काम नहीं करोगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं कहता हूँ काम करोगे, सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-4-5 दिन लेट होगी मगर किसी सैलरी आज तक मरी नहीं है कंपनी में सैलरी इशू नहीं है। प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी वो कंप्लीट नहीं होने वाले। अभी कम से कम 15 साल 14 साल पूरा ही नहीं होने वाला, और पीछे 20 साल से चलता आ रहा है। उस कंट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उस देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 1500-2000 टन के उसमें दिन भर इधर से खुद उधर डालेंगे, उधर से खुद उधर डालेंगे, ऐसे चलता रहता है। और प्यार से रहोगे तो सरकारी काम है, समझ लो, और वो सच में सरकारी काम है, मगर वो भारत में होता है जैसे सरकारी कर्मचारी, वही कर्मचारी है उसमें। इतनी 2000 टन को कौन किसको देख रहा है, कहाँ गया कहाँ नहीं, और वो भाड़ा नहीं लेकर जा रहे, गुजरात जाना है, पहुंचे नहीं, ट्रैफिक में फंस गया, वो उधर बिताना है समय। प्यार से रहोगे कोई दिक्कत नहीं, नेतागिरी करोगे हर जगह दिक्कत है, घर में दिक्कत हो जाएगी, नेता बनोगे। ठीक है सर? कुछ और पूछना है मुझसे आप लोग? कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में कोई बुराई नहीं है, ऑर्डर मत दो, क्वेश्चन पूछो। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहता था कि जैसे हमें बोले थे कि चलिए 11 घंटे का ड्यूटी है जी, ओवर टाइम तो बोले थे कि हो सकता है कि ओवर टाइम लगे, मैं बोला 11 घंटे ड्यूटी, 11 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा लगे। वो कहने का 1 घंटा है, वो 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाता है। एक बार आते हो दोपहर में, फिर शाम को आते हो, बीच में भी ट्रैक हो तो घूम के आके मेस में लगा दिए, 2-2 घंटा खाते रहते हो, वहाँ कौन पीछे लगाए किसके। इसमें ओवर टाइम नहीं होता ड्राइवर का ट्रिप होता है, तो उसमें ट्रिप रहती है डिस्टेंस पे। कभी कभी बहुत काम चलता है, बहुत ज्यादा मिलती है, कभी कभी कम चलता है, तो वो डिपेंड करता है। सर्दियों में बंदी रहेगा 1 महीना 20 दिन, बर्फ पड़ेगी वहाँ पे, -30 डिग्री टेम्परेचर। रसिया है वो, सॉरी रसिया रीजन है वो, रशियन कंट्री है, वहाँ पे बर्फ पड़ता है। 2 महीना एकदम जबरदस्त हो जाता है, कश्मीर हो जाता है पूरा, वो स्विट्जरलैंड समझ लो उसको, पूरा सफेद सफेद नजर आएगा, कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी, 2 मीटर बर्फ रहेगा हर जगह, कहाँ गाड़ी ले जाओगे बर्फ में, किधर जाओगे, रास्ता ही नहीं दिखेगा। तो गाड़ी खड़ी, आपकी सैलरी चालू है, खुद दारू पी सो आराम से, कौन रोक रहा है। ठंडी है ठीक है, हल्का फुल्का लो, मगर इतना मत लो कि नागिन डांस करो, मेस में जाके मारपीट करो। अपना मतलब कोई भी चीज इतना करो कि पड़ोसी को डिस्टर्ब। आप नमाजी लग रहे हो मुझे, तो नमाज भी ऐसा पढ़ो कि दूसरे को डिस्टर्ब ना। अपने रूम में चुपचाप पढ़ लो, कहीं साइड पे हो, अपना किनारे रोक के गाड़ी अपना पढ़ लो, मसला वो नहीं कोई। वो मुस्लिम कंट्री वो भी है, मगर वो लोग बहुत प्रोफेशनल है, वो लोग मतलब काम को पहले इंपॉर्टेंट देते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, बहुत मुस्लिम भी है वहाँ पे। हाँ, तो कोई भी काम ऐसा करो, दारू पियो चाहे नमाज पढ़ो चाहे काम करो, कोई भी करो, आप करो, आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका टिप रहेगा जो मिलेगा, जो काम चलता है, काम चलेगा सबको मिलेगा, आपको मिलेगा। अच्छा व्यवहार रखोगे ज्यादा भी, तो अपने व्यवहार पे डिपेंड करते हैं। सैयद नजर साहब है, खुशदिल साहब है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, मिलजुल के रहोगे तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा 19-20 सबका झुकाव हो जाता है सबकी तरफ। अब वो आपको देखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन और कोई कुछ पूछ लो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो, ऐसा कोई दबाव देखो, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं उसको डाटा अभी पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी पूछना है पूछो, जब तक संतुष्ट ना हो जाओ तब तक मुझसे पूछो, मुझे बुरा नहीं लगता। सैलरी बता दिया, काम बता दिया, कंपनी बता दिया, देश बता दिया, कैसे जाना है बता दिया, सब चीज आपको मैनेज कर दिया। अच्छा सर, एयरपोर्ट पे वहाँ पहचान कोई कि कैसे पता चलेगा? मतलब वहाँ पे आपको लेने ऑलरेडी कंपनी के आदमी आएंगे, सोनू जी, वहाँ निकलोगे तो खड़े रहेंगे। अभी 10 लड़के और आ रहे हैं वहाँ पे, 10 लड़के भी गोरखपुर से और आ रहे हैं, वो भी अभी ऐड हो जाएंगे। आपको एयरपोर्ट पे भी टोटल आप लोग हो जाओगे 13 लोग, ठीक है। तो 13 लोगों को लेने अभी वो वहाँ पे, आप उसके लिए निश्चिंत हो, आप निकलोगे तो आपको आदमी मिलेंगे, अगर वो एयरपोर्ट के अंदर ही आ जाते हैं वो, ठीक है। पता है तुमको पिंटू जान जो गया है पहले से जगह पर, पिंटू गया डगरवाल, हाँ, सामान लेके जाना है। अच्छा पिंटू का सामान लो, देखो इसके गांव का लड़का है, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं
कोई प्रॉब्लम बताया तो वैसे गाँव का लड़का बहुत रियर ही बिहार वो झारखंड के होंगे जहाँ के लड़के ना हो, लगभग हर जगह 400-500 ड्राइवर तो मेरे यहाँ से 600 गए हैं। जी। तो ऐसा तो बहुत कम ही होता है। तुम्हारे यहाँ कोई गया जान पहचान का? नहीं, आपके यहाँ का नहीं है। चलो एक लड़का गया है हमारे यहाँ का, लेकिन अभी उसका एड्रेस मेरे को नहीं मिला। कोई नहीं, ऐसे गाँव का है ना, देखो बता दिया ना। सबसे उससे बेहतर कोई दिक्कत कोई बताया वो? मेरे ख्याल से उसको गए हुए महीना 1.5 महीना हो गया, वो 2 महीना लास्ट में है, पिछले 5 तारीख तो लगभग 1.5 महीना हो गया। कुछ बताया कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम कुछ रहने से कुछ नहीं ना? सर जी देखिए, घर छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आते हैं। हम कमाने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आएगा तो घर की मोह माया तो आती है सबको। घर जैसा तो नहीं मिलेगा कि खटिया लगा के अलग से आपको दिया जाएगा, नहीं मिलेगा ना भैया। मेस में मिलेगा, आप लेकर खाओ पियो मस्त रहो। हाँ ये मैं कह सकता हूँ ना, खाने पीने में कोई दिक्कत है, पेट भर के लिखा भले 3 टाइम खाना है, वो 30 टाइम खाओ, जितना पेट ना भरे, जब तक पेट ना भरे तब तक खाओ। ये भी नहीं कि टाइम हो गया भागो, ये भी नहीं है। ले लो, बैठ के खाओ, बात करते हुए आराम से खाओ, कोई मसला नहीं है। नेतागिरी करोगे तभी दिक्कत है भाई, नजरों में आ जाओगे ना फिर। बाकी कोई सब बताया उसमें कोई प्रेशर है कोई काम का? कुछ नहीं। आप सरकारी, मैंने बोला ना सरकारी काम है, इंडिया से बोलते हैं ना सरकारी काम, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है? ओके ठीक है।